सही है। यस मैम। ओके ठीक है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया था, माइक्रोटोमी तक। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट जो स्टेप है दैट इज स्टेनिंग। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई एम्बेगिटी है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूं। नहीं है? नो मैम। ओके अच्छा जी, माइक्रोटोमी के बाद जब आपने टिश्यू ले लिया है स्लाइड के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने वाटर बाथ में वो फ्लोटिंग टिश्यू छोड़ देना है, फिर उसके बाद आपने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेनी है, स्लाइड पे आपने टिश्यू पिक कर लेना, राइट। और उसके बाद आपने उसको हॉट एयर ओवन में रख देना है ताकि वो स्टिक कर जाए टिश्यू जो है स्लाइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्टेनिंग। स्लाइड विजिबल है आपको यहाँ पर? स्टेनिंग, यस मैम। ओके ठीक है। स्टेनिंग जो है अब ये स्टेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली स्टेनिंग हम इस वजह से करते हैं ताकि जो भी टिश्यू के डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, कोई भी पैथोलॉजी है उसमें या कोई भी नॉर्मल कंपोनेंट्स भी है, उनको जस्ट हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, और आप सेलुलर डिटेल्स को स्टडी करना चाहते हैं, जब टिश्यू को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी विजिबिलिटी या उसको हाईलाइट करते हैं। तो बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्टेनिंग का यही है कि जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेल के या टिश्यू के, तो उनको हाईलाइट करके हम उसे विजुलाइज कर सकें और देन फिर हम कंपैरिजन कर सकें विथ नॉर्मल एंड पैथोलॉजी। ठीक है, अब स्टेनिंग जो होती है बेसिकली दो तरह से स्टेन्स होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं सिंपल स्टेन और दूसरे को हम कहते हैं स्पेशल स्टेन्स। ठीक है, सिंपल स्टेन या रूटीन स्टेन जो है आपने पढ़ा है हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, जिसको आप H&E स्टेन कहते हैं। ठीक है, तो ये रूटीन में यूज होता है और फिजिबल है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, और सिंपल स्टेन में कंसिडर होता है। फर्स्ट टाइम जो स्टेनिंग का प्रोसीजर या प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था दैट वाज ऑफ H&E स्टेन, हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। बेसिकली हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन जो है ये एसिडिक और बेसिक स्टेन की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये इसको हीमाटॉक्सिलिन क्यों कहते हैं? बेसिकली ये एक ट्री था जिसका नेम था हीमाटॉक्सिलोन। ठीक है, तो उसके ये कंपोनेंट से, उस ट्री के कंपोनेंट से ये प्रिपेयर किया गया था, इस वजह से इसका नाम जो है वो हीमाटॉक्सिलिन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जो हीमाटॉक्सिलिन है बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है या इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसकी जब भी हीमाटॉक्सिलिन की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो ये हीमाटिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हीमाटॉक्सिलिन है ये एक ट्री था, यूएसए में या मैक्सिको में एक दफा फर्स्ट टाइम ट्री डिस्कवर्ड किया गया था जिसका नाम था हीमाटॉक्सिलॉन। ठीक है, हीमाटॉक्सिलॉन से वो उसकी बार्क ली गई या उस ट्री का कोई पार्ट लिया गया और उसको एज ए स्टेन यूज किया गया। ठीक है, और उसका नाम हीमाटॉक्सिलिन रखा गया। अब हीमाटॉक्सिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? जब भी हीमाटॉक्सिलिन की ऑक्सीडेशन होती है, जब हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पे इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज हीमाटिन। ठीक है, हीमाटिन में ये कन्वर्ट हो जाता है और हीमाटिन जो है वो डिफरेंट स्टेनिंग आप कह लें या स्टेनिंग एलिमेंट है एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल के दो पार्ट होते हैं, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, एसिडिक पार्ट सेल का कौन सा होता है? न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
अच्छा, अब जो बेसिक पार्ट होता है सेल का, दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। ठीक है, तो दो मेजर सेल के पार्ट होते हैं, एसिडिक और बेसिक। इसी चीज को देखते हुए ये डिजाइन किया गया स्टेन को, कि इसका स्टेन का जो है काउंटर पार्ट होना चाहिए, मतलब उसका सेल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्टेन जो है वो कंप्राइज हो एसिडिक एंड बेसिक, ताकि इनकी ऑपोजिट अफिनिटी हो। सेल का जो कंपोनेंट एसिडिक है वो बेसिक के लिए अफिनिटी रखे, और जो पार्ट सेल का बेसिक है वो एसिडिक स्टेन के पार्ट को अफिनिटी रखे। ठीक है, सो हीमाटॉक्सिनिन इज अ बेसिक स्टेन एंड इयोसिन इज अ एसिडिक स्टेन। ठीक है, तो इस तरह ये डिजाइन किया गया। अब ये रूटीन में या कॉमनली यूज होता है हीमाटॉक्सिनिन एंड इयोसिन स्टेन। ठीक है, चीप है, और इसका जो प्रोसीजर है यू कैन यूज हियर। ठीक है, इसका ये डिफरेंट, वैसे तो जब आप ये तो जस्ट एक स्लाइड के तौर पे है, लेकिन आप जब ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब में खुद से हर स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करेगा, वहां पर भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है लैब में। ठीक है, तो आप उसको फॉलो अप करते हुए उसको ये स्टेन मतलब टाइम और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब स्लाइड स्टेन हो जाती है, ये जो है ये आपको भी याद करने या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी लैब हैज प्रोटोकॉल फॉर इट्स इंस्ट्रूमेंट, फॉर इट्स इक्विपमेंट, फॉर इट्स केमिकल्स। ठीक है, तो ये आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब आप स्टेनिंग जार में या स्टेनिंग रैक में आप काम करेंगे तो वहां पर ये प्रोटोकॉल मेंशन है। ठीक है, आपने उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी स्लाइड्स को स्टेन करनी है। ठीक है, अच्छा जी, जब स्टेनिंग हो जाती है, लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज माउंटिंग। लास्ट स्टेप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग टेक्निक इज माउंटिंग। माउंटिंग क्या है? जब आपकी स्टेन्ड स्लाइड है, आपने स्टेनिंग कर ली, आपके पास एक स्टेन्ड स्लाइड आ गई है। ठीक है, अब उस स्टेन्ड स्लाइड को अगर आप एज सच माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता है आपका जो माइक्रोस्कोप का लेंस होता है, और स्लाइड जब आप माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो सम टाइम उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। ठीक है, जिससे आपका टिश्यू जो है वो डिस्टॉर्ट या खराब हो सकता है। इसी तरह अगर आप इस तरह की स्लाइड जो विदाउट कवर स्लिप हो, ठीक है, एज सच स्टेन टिश्यू को लेके फिरे, तो उस पर डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो टिश्यू को खराब कर देते हैं। या वो स्लाइड जो है आप उसको ऑपोजिट साइड पे या बैक साइड पे कहीं पे भी रख देते हैं, जब आप उठाते हैं तो वो टिश्यू खराब हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए फॉर लॉन्ग पर्पस, ठीक है, तो आप माउंटिंग स्टेप अडॉप्ट करते हैं। अब माउंटिंग है क्या चीज? ये जिस तरह आपको ये यहाँ पर फोटोज में नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास स्टेन्ड स्लाइड है, और इसके ऊपर आप कवर स्लिप पोर कर देते हैं, या आप दूसरी एक माइक्रोस्कोप रख देते हैं, तो वो सॉरी स्लाइड। ठीक है, लेकिन वो कवर स्लिप दो तरह की होती है, एक स्क्वायर फॉर्म में होती है, एक रेक्टेंगल होती है। ठीक है, तो आपने जो है वो रेक्टेंगल यूज करनी है। ठीक है, ये आपके पास स्टेन्ड स्लाइड है, ये नीचे वाली, और ऊपर ये वाली जो है दिस इज माउंटिंग। ठीक है, अब माउंटिंग जो है वो एज सच कवर स्लिप जब आप रखते हैं तो वो तो स्लिप ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो आपने उस कवर स्लिप को प्रॉपर एडहेसिव एजेंट के साथ इसको आपने स्टेन्ड स्लाइड के ऊपर रखना है। ठीक है, तो जिस चीज के साथ, जिस तरह हम आम जुबान में या हम रूटीन लाइफ में जिस तरह कोई गम वगैरह यूज करते हैं किसी भी चीज को स्टिक करने के लिए, ठीक है, तो इसी तरह जब आपने ये कवर स्लिप को स्टेन्ड स्लाइड के साथ स्टिक करना है, तो उसके लिए जो आप केमिकल यूज करते हैं दैट इज नोन एज माउंटिंग एजेंट और एडहेसिव एजेंट। ठीक है, आपने जस्ट एक ड्रॉप जो है वो आपने स्लाइड के यहां पर रख देना है, एक ड्रॉप एडहेसिव एजेंट का। ठीक है, और दूसरी स्लाइड पे आपने यहां पे रखने, उसको स्प्रेड कर देना है। ठीक है, ताकि उसमें एयर बबल ना आए, लाइक हियर यू कैन सी।
ठीक है। एक ड्रॉप आप यहाँ पर एडहेसिव एजेंट का कॉर्नर पे रख देंगे और आपने जो ये कवर स्लिप है आपने उसको स्प्रेड कर देना है एडहेसिव एजेंट को, टू अवॉइड एयर बबल्स। ठीक है, अगर एयर बबल्स आ जाएंगे आपके टिश्यू में, व्हेन यू विल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको जो एयर बबल्स होंगे वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएंगे, आपका टिश्यू प्रॉपर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने केयरफुली इसको रखना ताकि एयर बबल को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, अब जो कॉमनली माउंटिंग एजेंट्स या एडहेसिव एजेंट्स हम यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, दोज आर एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन। जिस तरह एग की एल्ब्यूमिन होती है, ये एज सच एग की एल्ब्यूमिन हम यूज नहीं करते, इट इज ट्रीटेड एल्ब्यूमिन। ठीक है, उसका मेजर जो कंपोनेंट होता है दैट इज एल्ब्यूमिन, बट दैट इज केमिकली ट्रीटेड। ठीक है, और इसी तरह स्टार्च पेस्ट होती है एक प्रेपरेशन, वो भी एज ए माउंटिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं, और जेलेटिन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे माउंटिंग या आप जो एडहेसिव एजेंट्स यूज करते हैं। ठीक है जी, यस मैम। समझ मैम आ जो रही है कि आपने कैसे माउंटिंग करनी है। माउंटिंग मैम क्या जो चीज है? केमिस्ट कवर स्लिप को आपने, अच्छा, अब जब आपकी ये कवर स्लिप आप रख देते हैं तो आप उसे 1-2 मिनट के लिए, वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है। ठीक है, अब आपकी ये जो प्रिपेयर्ड स्लाइड है, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ईयर्स। ठीक है, अगर ये टूटती नहीं है तो ये ईयर्स तक हम यूज कर सकते हैं। अब आपकी ये स्लाइड, स्टेन्ड स्लाइड, प्रिपेयर्ड स्लाइड जो है वो एक प्रिजर्व्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, इवन फॉर 10 ईयर 20 ईयर्स लॉन्ग लास्टिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जितना भी आज तक आपने माउंटिंग तक पढ़ा है, टिश्यू प्रोसेसिंग, सैंपल कलेक्शन से लेके, ठीक है, फिक्सेशन, फिर आपने डिहाइड्रेशन की, क्लियरिंग की, एम्बेडिंग की विद पैराफिन वैक्स, ठीक है, ये सारी, फिर माइक्रोटोमी, फिर स्टेनिंग और माउंटिंग, इस सारे प्रोसीजर को एटलीस्ट 2 to 3 days रिक्वायर्ड है। बिकॉज फिक्सेशन का प्रोसेस ही, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, मिनिमम 24 आवर्स आपने जो टिश्यू सैंपल है वो आपने फिक्स्ड एजेंट में रखना है, फॉर्मेलिन में। ठीक है, तो ये आपको 2 days और 3 days रिक्वायर्ड है इसकी स्लाइड की प्रेपरेशन के। नाउ योर स्लाइड इज रेडी फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, under microscope you will observe different deviations in the tissues or in the cells under diseased condition। ठीक है, जो आपने बायोप्सी में जो भी डिजीज है उसके रिस्पॉन्स में आपने एक सैंपल लिया, या अटॉप्सी के रिस्पॉन्स में, नेक्रोप्सी के रिस्पॉन्स में जो भी टिश्यू लिया उसको आपने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद नाउ योर स्लाइड इज रेडी फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद आप अपनी फाइंडिंग्स नोट करते हैं कि इस सेल में ये चेंजेस हैं, सेलुलर स्वेलिंग है या नेक्रोसिस है, अगर नेक्रोसिस है तो कौन सी टाइप की है नेक्रोसिस। ठीक है, देन आफ्टर gross as well as microscopic examination of the tissue, you will analyze or you will represent a tentative diagnosis। ठीक है, फिर आप एक टेंटेटिव सा डायग्नोसिस देते हैं कि माइट पॉसिबल इसमें ये प्रॉब्लम है टिश्यू में। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक मैं आपको, 1 मिनट। ठीक है जी, यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है यहां तक, यू कैन आस्क। मैम हमने जब स्लाइड के ऊपर एडहेसिव केमिकल का एक ड्रॉप डाला था तो उसको हमने कवर स्लिप से स्प्रेड करना है या कोई स्लाइड से स्प्रेड करना है? नहीं बेटे, जो आपने कवर स्लिप उस पे पोर करना है वो वाला। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, कवर स्लिप के साथ आपने करना है। ओके मैम। जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
मैम जो एडहेसिव केमिकल की आपने एग्जांपल्स बताई थी, एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन था और दूसरा स्टार्च वाला क्या था? स्टार्च भी आप यूज कर सकते हैं, जेलेटिन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन वैसे तो एग को जब आप ब्रेक करते हैं तो आपके पास एल्ब्यूमिन आ जाती है, लेकिन एज सच प्योर फॉर्म में आप ये एल्ब्यूमिन यूज नहीं करते, ठीक है। केमिकली ट्रीटेड एल्ब्यूमिन होती है जो हम यूज करते हैं एज एन एडहेसिव एजेंट, ठीक है ओके मैम, यस मैम। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम स्टेनिंग इसके अंदर सिंपल ही करते हैं? ये अगर आप H&E स्टेन कर रहे हैं दैट इज सिंपल स्टेन, ठीक है। अगर आप स्पेशल स्टेन, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है या प्रैक्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग स्पेशल स्टेन्स, ठीक है। स्पेशल स्टेन्स बेसिकली एक पर्टिकुलर डिजीज में या पर्टिकुलर कंपोनेंट को विजुलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। H&E स्टेन जो है वो तो एक रूटीन है, उसके लिए कोई भी स्लाइड आप स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल स्टेन्स होते हैं वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन है किसी सेल में, फैट एक्यूमुलेशन है, ठीक है, तो उस फैट को विजुलाइज करने के लिए हम स्पेशल स्टेन यूज करते हैं जिसे हम सुडान कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक ये वीडियो क्लिप है वो मैं आपको जो टिश्यू प्रोसेसिंग टेक्निक से रिलेटेड है वो मैं आपको एक दफा आप उसे जस्ट गो थ्रू हो जाए, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने करना कैसे है। बिकॉज जैसे ही आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो ये हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी स्लाइड प्रिपेयर करनी है और इसे आपने सबमिट कराना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बेटा नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। वीडियो नजर आ रही है? यस मैम। ओके ठीक है। अब आप यहां से ये देख सकते हैं एक दफा जैसे इन्होंने प्रोसेस किया है, ठीक है। ये वो टिश्यू लिया है उन्होंने, वो बायोप्सी के जरिए भी हो सकता है या, ठीक है, ये देखते जाएं। ये मेजरमेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। आपको बताया था ना एक स्पेसिफिक उसका वो साइज होता है टिश्यू का जो आपने लेना है ताकि प्रॉपर पेनिट्रेशन हो जाए। एज सच इतने बड़े टिश्यू को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। हाँ जी, देख रहे हैं? जी यस मैम। मैम। यस मैम। ओके। ये वो एक छोटे छोटे पीसीज में ले रहे हैं ताकि इसको फॉर्मलिन में पोर करना है, ठीक है।
इतना बड़ा सैंपल हम नहीं ले सकते, एक प्रॉपर साइज का लेके उसको हमने फॉर्मेलिन में डाल देना है ताकि प्रॉपर पेनिट्रेशन हो इसकी। ये है टिश्यू कैसेट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ना कि आपने एज सच जो है वो टिश्यूज को नहीं आपने डील करना, आपने फोर्सेप के साथ, इनको आप कहते हैं टिश्यू कैसेट्स। टिश्यू कैसेट्स के अंदर आपने ये टिश्यू पोर कर दिया, ठीक है, फिर इसको बंद कर दिया। अब आपने, वैसे तो आप नहीं हाथ से या फोर्सेप से पकड़ के बार बार करेंगे, टिश्यू कैसेट्स के साथ वो करके इसको आप फॉर्मेलिन में डिप कर देते हैं। ये फॉर्मेलिन है, ठीक है, इसको आपने इस तरह पोर कर देना है। ठीक है, फिक्सेशन के बाद हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन उन्होंने बता दिया कि किसके साथ करते हैं, ग्रेडियंट अल्कोहल से, क्लियरिंग विद xylene, पैराफिन वैक्स, ये देखें, ये रिबन फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था ना कि रिबन की फॉर्म में वो कटिंग करता है, माइक्रोटोमी वो कर रहे हैं। अब वाटर बाथ में पोर कर देना इसका, ये क्या कर रहे हैं, एडहेसिव जेलेटिन को कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आप या तो वाटर में ऐड कर दें जेलेटिन, या आप स्लाइड के ऊपर लगा दें। ये देखें, ये H&E स्टेनिंग है। कैनेडा बॉल्सम जो है दैट इज आल्सो एन एडहेसिव एजेंट। ठीक है, तो ये था इसमें हिस्टोपैथोलॉजी से उसकी एक जस्ट ये कह लें कि वीडियो। ठीक है, और कैनेडा बॉल्सम भी आप ऐड कर सकते हैं एडहेसिव एजेंट के तौर पे, जेलेटिन भी यूज कर सकते हैं आप, एल्ब्यूमिन भी यूज कर सकते हैं, स्टार्च भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कैनेडा बॉल्सम जो है वो भी आप एडहेसिव एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टिश्यू प्रोसेसिंग टेक्निक। अब एक दफा आप लोग देख लें